जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लुसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज का आज पार्ट 4 है। और यदि आपने 3 पार्टों को नहीं देखा है तो तीनों पार्टों को जाकर पहले देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह मेरे दोस्तों शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनता है दोस्तों रेटिना पे। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ऊष्मा का संचरण मेरे दोस्तों विकिरण विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो यह पता लगाया था दोस्तों वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है होम पेज। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति होती है मेरे दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो यह घूमता है मेरे दोस्तों शुक्र, जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सबसे अधिक गैस है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। अगला देखते हैं, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो इसकी आयु है मेरे दोस्तों 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा मेरे दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो यह लेता है मेरे दोस्तों 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो यह किया था मेरे दोस्तों 14 मई 1974 को पोखरण, जो राजस्थान में है, यही किया था भारत ने पहला परमाणु परीक्षण। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कर सकते वह क्या कहलाता है? करे कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मेरे दोस्तों हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर को हम स्पर्श नहीं कर सकते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है मेरे दोस्तों, जो कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है मेरे दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला देखते हैं, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है मेरे दोस्तों, जो संसार का विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने मेरे दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था?
स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था मेरे दोस्तों। अगला देखते हैं, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो। डायनमो के द्वारा मेरे दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक मेरे दोस्तों एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो सांझ का तारा मेरे दोस्तों शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में मेरे दोस्तों 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह बनता है जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो यह लेती हैं दोस्तों गलफड़ों से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मेरे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रकार बनाई जाती है? अब केंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मेरे दोस्तों मुंबई। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मेरे दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 341। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह मेरे दोस्तों कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश लेकर चला गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला मेरे दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने परसेंट पानी है? तो यह है दोस्तों 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति मेरे दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है दोस्तों इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है जिससे गैस सिलेंडर से गैस लीकेज होती है तो पता चलता है। अगला देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है मेरे दोस्तों ओडिशा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में WW का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलो बाइट मतलब 1 KB में कितने बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है 1 KB में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी था मेरे दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो यह की थी मेरे दोस्तों 1940 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है मेरे दोस्तों अमर्त्य सेन को। तो ये मिला है मेरे दोस्तों अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो यह बनाया गया था मेरे दोस्तों ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत क्राउन के शासन की घोषणा की थी? यह की थी मेरे दोस्तों इलाहाबाद आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? तो यह की थी मेरे दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति मेरे दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मेरे दोस्तों एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तब माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला देखते हैं। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो इनकी हत्या मेरे दोस्तों उधम सिंह ने की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया मेरे दोस्तों 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मौलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह चुना गया था मेरे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश से। अगले प्रश्न पर देखते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है दोस्तों केरल का कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा केसर होती है मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह किया गया था मेरे दोस्तों दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे मेरे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह मानते थे मेरे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह है मेरे दोस्तों सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो यह था मेरे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर।
इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मिड डे मील की योजना कब शुरू हुई? तो यह शुरू हुई थी मेरे दोस्तों 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो इसका राष्ट्रगान है दोस्तों अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मेरे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह ले जाते हैं मेरे दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो यह था मेरे दोस्तों हनीमैन, होम्योपैथी का संस्थापक। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो यह लाई जाती है दोस्तों एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो यह पहला माह होता है मेरे दोस्तों चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह बजाते हैं मेरे दोस्तों बांसुरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम आयु होनी चाहिए मेरे दोस्तों 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह नृत्य है मेरे दोस्तों कर्नाटक का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का खाया जाता है मेरे दोस्तों तना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह शैली है मेरे दोस्तों बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों नेपाल में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 398। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे मेरे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी। यह निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो यह बनाती है मेरे दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यह रहा मेरे दोस्तों आज लुसेंट का हमारा पार्ट 4। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।